प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.1। कक्षा 6 है, गणित है, ठीक। अध्याय 2 है। इसमें पूर्ण संख्या, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं 2.1। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या कहता है ये 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। यानी 10,999 से अगली तीन संख्याएं लिखनी है। तो इनमें हम तीन बार एक एक जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने 10,999 में अगर एक ऐड कर दिया तो कितनी आएगी? कितनी आ जाएगी बच्चों? 10,999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा उत्तर? यहां उत्तर लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा? 11,000। क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है। फिर 11,000 में एक और ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 11,001। 11,000 फिर एक और इसमें जोड़ देते हैं तो 11,002। ठीक है। तो ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं, यानी 10,001 से कम करनी है हमें एक एक। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? उत्तर, इसका उत्तर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। नहीं, कितना आएगा? इकाई 1 2 3 4, 10,000। फिर आ जाएगा एक कम करना है हमें। 10,000 से एक कम कितना होएगा? 9,999। 9,900। फिर एक और कम कर दें, 9,998। ठीक है। तो एक एक कम करना। जब पहले वाली संख्याएं लिख दी है, यानी पूर्ववर्ती संख्याओं में एक कम करना और परवर्ती के लिए एक जोड़ना या अगली संख्याओं के लिए जोड़ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी बताया था मैंने आपको, क्या होती है पूर्ण संख्या? जीरो होती है। वेरी गुड। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे 0। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है आपके पास, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं? 32 से 53 तक। तो आप 32 से आगे जाओगे और 53 से पहले रुक जाओगे तो कितनी आएंगी? जैसे 33, 34, तो सारी लिखो ये। तो देखिए हमने ये सभी संख्याएं लिख दी हैं 33 से लेकर 52 तक। तो हम जब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 ऐसे, तो ये कुल 20 संख्याएं आती हैं। कितनी आती हैं? 20। या इनको ना लिखना पड़े आपको तो दूसरा तरीका ये है कि आप 53 में से 32 को घटा दो। 53 में से 32 को घटाओ और उसमें से एक और कम करना है। क्योंकि जब हम 53 में से 32 को घटाएंगे, 53 माइनस 32 करेंगे तो आपके पास 21 आएगा। तो 21 में भी से भी आपने एक कम करना होता है, तो ये 20 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं? 20। तो अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो। तो दो तरीके से आपके आंसर आएंगे। तो ये 20 है आपका आंसर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या करना है इसमें। इसमें ये कहता है कि परवर्ती संख्याएं लिखनी है। कौन सी संख्याएं लिखनी है बच्चों? परवर्ती। तो इसका आंसर लिखें सभी बच्चे। उत्तर ए है। तो ये है जैसे आपके पास 24, 40, 701। ये कौन सी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,40,701। तो इसकी परवर्ती संख्या लिखनी। परवर्ती में हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। तो इसमें आ जाएगी आपके पास, क्या लिखें? परवर्ती।
परवर्ती संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगी 24,40,701 जमा 1। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों? 24,40,702 आंसर। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो चुका है। अब बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में देखिए क्या है। बी पार्ट में क्या दिया गया इसने? ये है 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,199। तो इसमें भी क्या निकालनी हमने? परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या होगी बच्चों? इसमें एक जोड़ दो, 1,01,199 जमा 1 कितनी आ जाएगी? 1,02,1,02,000। 1,02,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 199 में एक जोड़ दिया, 200 आएगा। फिर आपके पास सी पार्ट है 10,99,999, 10,99,999। तो इसमें भी परवर्ती संख्या, इसमें भी एक जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी? तो देखिए बच्चों, आपके पास फिर सी पार्ट में आ जाएगा आंसर आपका, और डी में आपने इसमें भी एक ऐड करना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब इसमें एक कम करके लिखना है। क्या लिखना है? एक कम करके। तो हम यहां लिखेंगे पूर्ववर्ती। पूर्व, हाँ ये उत्तर है भाई इनके। तो यहां पे आएगा, इसमें से एक कम करके लिखें, -1 कर दें इसको, तो ये आ जाएगा ए का आंसर क्या आएगा? तो देखिए, जब हम 94 का पूर्ववर्ती लिखना है तो उसमें से एक कम करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती आ जाएगा। फिर बी पार्ट में आपके पास ये है, देखिए पूर्ववर्ती। तो इसमें से भी हमें एक कम करना पड़ेगा, -1 कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी 9,999 आ जाएगा। जब हमने 10,000 में से एक कम किया, 9,999। फिर सी पार्ट में आपके पास देखिए क्या आएगा, इसमें से भी हमने एक कम करना है तो हमारे पास आ जाएगा पूर्ववर्ती क्या आएगा भाई? 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20,00,000, 80,000, 89, यानी 90 से एक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास डी पार्ट में, इसमें भी हमने -1 करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। तो ये आपके आंसर हैं सभी के। ठीक है, तो ये कर लीजिए। आ गया बच्चों प्रश्न 7। प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या कहता है ये, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या से बाईं ओर स्थित है? यानी बाईं ओर छोटी संख्या आएगी और दाईं ओर बड़ी, और उनके बीच में आपने छोटा और बड़ा ये कोई प्रयोग करना है, चिन्ह लगाना है। और हमारे पास संख्याएं दी गई है ये, जैसे ए पार्ट में आपका उत्तर है क्या है? ए का आंसर देखें क्या आएगा उत्तर में। जैसे ए है, ए में आपके पास 530 है और दूसरी है 503।
तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, ध्यान से देखें, ये चिन्ह आएगा या ये, इनमें कौन सी बड़ी संख्या है? 530 बड़ी है और 503 छोटी है, तो हम ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर बी पार्ट है आपका, ये बी पार्ट में आपके पास है 370 और 307, तो इनमें भी आपके पास 370 बड़ी है, 307 छोटी है। तो फिर है सी पार्ट, ये वाला, तो 98,765, 98,765 में और 56,789 में कौन सी संख्या बड़ी है? 98,000, तो यहां भी ये बड़ा चिन्ह आ जाएगा। और ऐसे ही डी पार्ट में, डी में देखिए क्या है, 98,304,15, 98,304,15, ये क्या बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख। ठीक है, ये बनेगा 98,30,415। तो ये, और दूसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,23,000, 1,23,001। तो यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ 98 लाख है, कौन सा बड़ा है? तो ये चिन्ह आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो आपने सत्य और असत्य बताने हैं। तो सत्य के लिए, सत्य जो भी होगा उसके लिए हम टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी। सत्य के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? टी लिखेंगे। और असत्य के लिए एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है, जैसे शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, सही है गलत? गलत। तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये एफ आ जाएगा। क्या आएगा? एफ। अच्छा देखिए बी में, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। क्या 400 399 का पूर्ववर्ती है? असत्य है, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 300 का पूर्ववर्ती 398 होता है, 400 तो परवर्ती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही, ट्रू। फिर है 8, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये भी सत्य है, सही है, ट्रू है। ई पार्ट, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो यह भी सत्य है, ट्रू है। ठीक है, एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जीरो होता है उनमें एक, वो प्राकृतिक नहीं होती, तो इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा। क्या आएगा? फॉल्स। फिर है जी, 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। अगर 2 अंकों की संख्या है, जैसे 10 है, तो 10 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 9। तो 9 में कितने अंक होते हैं? 1। तो ये फॉल्स है, एफ। ठीक है, फिर उसके बाद है एच, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 0। तो 1 नहीं है, ये गलत है, फॉल्स है। फिर है आई, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा 1 होता है, 1 से पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो यह ट्रू है, ट्रू। जे, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता।
एक पूर्ण संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती होता है 0, तो ये नहीं होता कह रहा है, तो इसलिए फॉल्स है। कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में है। क्या 13, 11 और 12 के बीच में आती है? नहीं, एफ फॉल्स। फिर है एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये सही कह रहा है, ट्रू कह रहा है, ट्रू। एम, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है। अब 2 अंकों की संख्या है जैसे 99, तो 99 का परवर्ती क्या होता है? 100, तो उसमें 3 अंक होते हैं और 99 में 2 अंक। तो ये कह रहा है, ये गलत कह रहा है, तो इसलिए फॉल्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, इसे कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। ये आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।